हाय गाइस, वेलकम बैक टू शेयर विद ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहली चीज़, व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आई एम रियली सॉरी अगेन। मैं जानता हूँ डिले हो गया। एक तो आप लोगों को मालूम है मेरे को बहुत सीरियस इंजरी हुआ था, जिसके कारण व्लॉग करना बहुत हार्ड था। मेरा लिगामेंट हो गया, जो आप लोगों को नहीं मालूम है। पिछला व्लॉग जिन्होंने देखा उनको मालूम होगा। एंड सेकेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वी आर वर्किंग ऑन अ वेरी वेरी बिग प्रोजेक्ट। दैट्स द रीज़न वाई वी वर सो इन्वॉल्व, इसलिए हम लोग कह नहीं पाए। बट ऑफकोर्स यू गाइस लाइक आवर फैमिली, सो आप लोग को हम बताएंगे बहुत जल्द। एंड यस, नाउ द थिंग इज़, आप लोग जैसे देख रहे हो वी आर लोनावला। आई गेस लास्ट व्लॉग भी हमारे साथ लोनावला में था। बीच में हमारा कुछ काम था, इसकी आपको जैसे मैंने बताया उसमें इन्वॉल्व हो गया था। एंड मेरा लेग भी अभी तक कम्प्लीटली ठीक नहीं हुआ है, और लेकिन उसके बावजूद मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। आई थिंक यू कैन सी द रिजल्ट। वर्कआउट में रेगुलरली चालू है। अभी तक इसमें रनिंग नहीं कर सकता हूँ। वॉक इज़ बेरेबल, रनिंग इज़ नॉट पॉसिबल। सो आई एम ट्राइंग टू अवॉइड रनिंग, क्योंकि आई यूज्ड टू डू लाइक 2 किलोमीटर स्प्रिंट, 1 किलोमीटर स्प्रिंट एवरी डे, बट वो हो नहीं पाया। सो कोई नहीं, अभी आप ब्लॉग पे कैरी फॉरवर्ड करते। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मैंने अपने सारे स्पोर्ट्स का, सारे तो नहीं बोल सकता, SF90 एंड GT3 आया जैसे कि मुंबई में, वो अभी मैंने इधर पार्क किया है। उसका रीज़न ये है, आप देखोगे ये जो मैं सरफेस है ये स्लोप पे है। ये स्लोप होने के कारण ना यहाँ पे पानी जमा नहीं होता है। अभी मैं आप लोग को वो साइड लेके जाऊँगा, तो एक्चुअली मेरा प्लान ये है। Plan ये है, I am making this my complete garage. Like this is going to be like May type का bachelor pad, and I'm not a bachelor anymore, but this is like a bachelor pad for me because I wanted this from a very long time. And finally what I'm doing is I'm completely transforming this and making this a proper garage where it's gonna be covered by the glass, पीछे से भी, and complete surrounded by the glass। पीछे हम लोग शायद इसमें PVC शीट डालेंगे। बहुत ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। मैं मोस्टली मैं वो डिज़ाइन का एक रेफरेंस पिक्चर भी डालूंगा यहाँ पे, जो ऑफ कोर्स ChatGPT ने काफ़ी हेल्प किया उसमें। एंड बट ये यहाँ तक नहीं आएगा, फिर उसको मैं ये गज़ीबो जो आप देख रहे हो, मिनी गज़ीबो जिसको मैं बोलता हूँ, उसको मैं कंटिन्यू करूँगा। सो ये पूरा कंटिन्यू होगा। दैट्स गोना बी आवर फुल चिल जोन वे वी कैन चिल एंड ऑल। उसके पीछे जो आप जगह देख रहे हो, दैट इज़ ए एम्प्टी स्पेस अगेन। सो उसके पीछे मैं आई एम गोना बी डूइंग सम पूल टेबल सेटअप और सम नाइस इंडोर गेम्स, एंड देन अगेन इसको मैं कवर करने वाला हूँ। सो ये प्रॉपर L फॉर्म होने वाला है यहाँ पे, और ये वहाँ पे कंटिन्यू होगा। सो वो अभी प्लान है। एंड बहुत ब्यूटीफुल लगने वाला है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग लगने वाला है। इसमें मैं लाइक आई पुट काउच, आई वांटेड टू पुट अ लिफ्ट ऑल्सो सो दैट आई कैन वर्क ऑन माई कार। सो वो ये जगह पॉसिबल नहीं है, तो मैं वो जगह जहाँ आप देख रहे हो ना पूल टेबल को हटा के, मैं वहाँ पे पूल टेबल तो नहीं, वहाँ पे मैं लिफ्ट डालूंगा, सो आई कैन ऑल्सो कवर दैट स्पेस एंड ऑल्सो कैन वर्क ऑन माई कार। एंड ऑल्सो इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन माई कार एंड इफ आई डोंट वांट टू सेंड माई कार, सो देयर आर फ्यू थिंग्स विच ऑफ कोर्स आई कांट चेंज, सो दे कैन कम ओवर एंड चेंज। सो वहाँ पे मैं एक वो सेटअप कर रहा हूँ। एंड होपफुली आई एम प्लानिंग टू बाई अ फ्लैट बेड। अभी हम लोग खुद का एक फ्लैट बेड लेने का सोच रहे हैं, क्योंकि काफ़ी रोड ट्रिप्स करते हैं जैसे आप लोगों को मालूम है। सो स्पोर्ट्स कार के साथ वो हो नहीं सकता है। सो खुद का फ्लैट बेड होगा। सो 3337 फ्लैट बेड, तो उस पर हम डालेंगे 0 डिग्री ऑफ कोर्स, ताकि हमारे सब कार्स ईजिली आ जाए। एंड कहीं पे भी गए, समझो हम अभी बॉम्बे दिल्ली एक्सप्रेस वे चालू हो गया, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे, तो हम लोग ने मिड वे डाला गंदे पैच को हटा के, तो फिर हमने वो वहाँ तक पुल किया, जो हम सिटी में इतना इन्जॉय नहीं कर पाते अपने कार्स। सो वो प्लान चालू है। लेकिन ये आप लोग मुझे बताना गाइस कैसा लगा, आप लोग भी अपने सजेशन दो कि इसमें और क्या इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं हम लोग। ये बहुत, मैं अपना आइडिया जो मैंने वो किया, मैं एक पिक्चर डालूंगा उसका, लेकिन ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग लगने वाला है।
एंड ये बहुत नीडेड है बिकॉज चूहे का सीरियस प्रॉब्लम है, दूसरा बारिश का। जैसे आज फर्स्ट रेन था तो आपको मैं वहाँ कंडीशन दिखाऊंगा, मैं पानी जमा हो गया। पिछले साल भी सेम प्रॉब्लम हुआ था, जिसके कारण मैंने आप लोगों को कभी बताया ही नहीं, बट जो मेरा 488 है उसमें बहुत सीरियस प्रॉब्लम हुआ था। मतलब इतना कि मैं आप लोगों को बोल नहीं सकता कि उसमें कुछ कुछ इलेक्ट्रिकल मतलब प्रॉब्लम्स आ गए थे, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आ गए थे इलेक्ट्रिकल। सो आई हैड टू सेंड माई कार टू फराई एंड गेट इट रिजॉल्व। इसी कारण मैंने बोला कि नहीं, दैट इज़ नॉट सेफ बिकॉज इट्स नॉट कवर्ड एंड द रेन एवरी ईयर, हर साल हमारा बारिश इंक्रीज़ होते जा रहा है। सो इसको देखते हुए मैंने सोचा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक कवर्ड स्पेस हो ताकि कोई हमारी कार से कोई दिक्कत ना आए। एंड ऑफ कोर्स दीज आर माई पैशन, सो आई कांट जस्ट park them anywhere and let them get destroyed by the nature. Like that is not gonna happen. So अभी बस वो प्लान है एंड आप लोगों को मैं वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पे वो इशू है। SF90 अपेरेंटली बहुत सेफ जगह पे, क्योंकि वो स्लोप है गैरेज के अंदर। बट उसके पहले वाले जो सरफेस है, आप लोगों को समझता है, जो सरफेस एंड माई होम सरफेस इज़ ऑन द सेम लेवल, तो वो अगर हाइट नहीं है इसके कारण पानी जमा होता है। और हाँ, आज मैंने सोचा है कि मैं हल्का ऑक्टा के साथ ब्लॉग करूँ। बहुत टाइम से मैंने ऑक्टा के साथ ब्लॉग नहीं बनाया था। वहाँ पे नई बीस लगी हुई है, उसके बाद उसके साथ ब्लॉग करते। बारिश होने के बाद काफ़ी अच्छा स्काई हो गया है वैसे। गोल्डन हो गया है बट हमारा ऑक्टा अगेन इट लुक्स सो ब्यूटीफुल एंड सो ह्यूज। अगर आप इसका साइड प्रोफाइल देखेंगे यहाँ से, अभी कम्प्लीटली लिफ्टेड है, अपनी टॉप मोस्ट पे, नॉर्मल पे नहीं है, जिसके कारण आप गैप देख सकते हैं। अगर इसमें मैं साइड सिर्फ ना लगा तो इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, आपको ड्राइविंग सीट से जंप करना पड़ेगा। आई कैन लिटरली से आई कैन गिव अ हाई फाइव टू ऑल द ट्रक ड्राइवर्स ऑल्सो सिटिंग ओवर देयर एट दिस हाइट बिकॉज दिस कार इज अ मॉन्स्टर। मैंने उस पर ऑफकोर्स एक प्रॉपर ब्लॉग बना ही चुका हूँ। दिस इज जस्ट इनसेन। इस पर कुछ करने का पॉइंट नहीं बनता, इस पर कुछ अलग से करने का पॉइंट नहीं बनता बिकॉज आई हैव ऑलरेडी पुट द रूफ लाइट जो आते नहीं है एंड द स्पॉइलर। एंड बाकी तो आपको मालूम है, हैव मेड अ डिटेल वीडियो, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आया होगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। इट इज़ लोडेड विद कार्बन, इट इज़ लोडेड विद फोर्स कार्बन एंड इट्स एडिशन 1, दैट्स एडिशन 2 ओवर देयर। So we have both the editions. This is edition 1 and that's the edition 2. And इसमें एक चीज़ मिसिंग, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, एग्जॉस्ट। वी नीड एग्जॉस्ट बिकॉज उसका स्टॉक एग्जॉस्ट इतना लाउड नहीं है। सो वी नीड एग्जॉस्ट। SV मोड पे डाल के हल्का लाउड होता है, ऑप्टा मोड पे, बट इट इज़ स्टिल नॉट एज लाउड एज व्हाट आई थिंक इट हैज़ टू बी। बट समहाउ आई फील लोग अभी भी इतना अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं ऑप्टा को। बट अगर आप मुझसे पूछोगे, बिकॉज आई ड्राइव अ G-Wagon इज़ अ लवली कार, बट यू कांट drive a G-Wagon, like you can't do a road trip in a G-Wagon. कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है। Unlike in this car, it is exactly the opposite. When I went to राजस्थान, जब हम लोग गए, सब कार्स के टायर पंक्चर हो गए, सब कार्स में कोई ना कोई इशू आया, इसमें कोई इशू नहीं आया। दिस कैन टेक एनी टायर, मतलब इसको आप यहाँ से स्टार्ट करो ना, मैं इसको कन्याकुमारी लेके जाऊँ या कश्मीर लेके जाऊँ, बीच में कोई मुझे काम नहीं देगा ये कार। ना टायर का इशू देगा, ना इंजन, कोई इशू नहीं आएगा इसमें। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार फॉर multi-purpose, proper daily driving. G-Wagon is like more of a city drive car. और अगर आपको G-Wagon को वाइडली, अगर आपको एक्सट्रीम यूज़ करना है तो उसके लिए एडवेंचर एडिशन है जो है मेरे पास, वो बहुत वाइल्ड, मतलब उसमें मैं कन्याकुमारी गया था मुंबई से ड्राइव करके, सो वो उसमें आपको एक अलग फील है। बट एक्सेप्ट दैट ऑल द G63s दे गिव यू अ लॉट ऑफ, मतलब वो काफ़ी काम दे देंगे। अगर आपने उनको ज़्यादा लंबा माइल्स किया तो उससे काफ़ी इशू आ सकते हैं। एंड ऑक्टा हर चीज़ में मेरे को बहुत बेस्ट लगता है। कंफर्ट वाइज G-Wagon से हल्का ज़्यादा कंफर्ट है एंड रियर सीट्स ऑल्सो कंफर्टेबल, जो हल्का सा कॉम्पैक्ट होता है G-Wagon में। एंड स्टोरेज ऑफ कोर्स दिस इज मोर हेवियर ऑल्सो देन अ G-Wagon. आई थिंक इट्स जस्ट अ परफेक्ट कार, लाइक अ परफेक्ट फैमिली कार विद अ V8, अ परफेक्ट फैमिली V8 दैट वी से। अगर सेडान में दैट हैज़ टू बी द M5 एंड in a SUV it has to be a Octa. I love G-Wagons, guys, you know that very well. But if you ask me that if I have to choose one right now, like what my usage are, because I do a lot of road trips, I might choose a Octa over G-Wagon because road trips और इतना ज़्यादा miles जो हम लोग कवर करते हैं, जैसे मैंने K2K किया हुआ है कश्मीर से कन्याकुमारी, वो G-Wagon में बहुत टफ हो जाएगा मेरे लिए G63 में, बट इसमें नहीं हो पाएगा। सो यस, ब्लॉग स्टार्ट करते हैं अभी
एंड आप लोग मुझे इसके लिए एक सॉस सजेस्ट करो कि कौन सा एक सॉस मुझे इस पर लगाना चाहिए. आई रियली वांट दिस कार टू साउंड वाइल्ड, लाइक समथिंग which has not been done in India. So yes, we have to plan something out. ऑक्टा को ड्राइव पे लेके निकलेंगे. ये ब्लॉग शायद इतना लंबा नहीं बनेगा बिकॉज हल्का सा मेरे सर दर्द हुआ है. सो वी आर जस्ट गोइंग फॉर स्मॉल स्पिन. आई मोस्टली ग्रैब अ कॉफ़ी एंड यस एंड देन अभी बाय द वे हम लोनावला के सबसे फेमस टेम्पल के पास है, नयानी धाम. बहुत फेमस है. जस्ट टेकिंग अ स्मॉल स्पिन. टाइगर पॉइंट गए हुए तो एक ज़माना हो गया है. एक टाइम पे इतना पसंद है टाइगर पॉइंट जाना, बट देन क्राउड हल्का सा सही नहीं है. अब मतलब देयर आर सर्टेन थिंग्स ऑन द वे भी लोग बहुत रश चलाते हैं टाइगर पॉइंट. पहले बहुत सुकून था जाने में, इजी था, बट दिस ड्राइव्स इनसेन गाइस. इसमें तो मैंने ऑलरेडी ब्लॉग बनाया है. व्हेन यू वांट टू ड्राइव दिस कार ऑन अ पैडल शिफ्टर, सो नाउ इफ आई वांट टू पुट द कार ऑन अ बीस्ट मोड, आई जस्ट हैव टू प्रेस दिस बटन एंड इवन द एग्जॉस्ट changes. The valves are open and then the car sounds much better than what it sounds in a stock. It's like much better in a standby mode, like normal comfort mode से काफी अच्छा sound करता है. I just look at the sky, it looks like किसी ने sketch किया है हाथ से. I don't know कितना justice कराया है मेरे कैमरा, but अच्छा आप लोग से सजेशन है कि आप लोग बताना. अभी iPhone does the justice, but क्या हमको कैमरा अपडेट करना चाहिए? अगर हाँ तो आप प्लीज बताएं कौन सा DSLR वी शुड यूज फॉर द बेस्ट वीडियो क्वालिटी. प्लीज बताना आप लोग कमेंट सेक्शन में. जैसे कि आज फ्राइडे इवनिंग है तो काफी सारे लोग आए होंगे लोनावला, जिसके कारण मार्केट में आज ट्रैफिक रहता है. होपफुली ना मिले क्योंकि मेरे को स्टारबक्स चाहिए. जैसा मैंने सोचा वैसा ही हुआ. आगे ट्रैफिक है लोनावला में. एंड ये फ्राइडे तो छोड़ो, आप तो वीक डेज पे भी लोनावला में ट्रैफिक होता है. सैड बट ट्रू. क्या कर सकते हैं, अभी मुंबई वाला ही फील आता है लोनावला में आके भी. वीकेंड तो छोड़ो, मैं ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को भी शाम के टाइम पे मार्केट में, और एक टाइम था लॉकडाउन बिकॉज हमारा घर लोनावला में इट बिफोर द कोविड 2019. बैक देन लोग बहुत कम थे, मतलब लोनावला में मतलब थे, बट वो मोस्टली टूरिस्ट थे. लोकल्स उतने बाहर नहीं निकलते थे. बट देन पोस्ट कोविड लोनावला इज कम्प्लीटली चेंज्ड. बहुत सारे कैफेज खुल गए, वो बहुत अच्छी चीज़ है. बट हल्का सा ज़्यादा ही क्राउड भी हो गया है. ऑल द हिडन स्पॉट्स से जो पीछे जो अपना बालू मामा बंदे हो गए, वो सब जो हिडन स्पॉट्स था वो भी एक्सपोज हो चुका है जहाँ पे मैं जाता था पहले. और आई थिंक अब हमको कैफे इग्नोर करना होगा बिकॉज जो ट्रैफिक है आई माइट टेक अ यू-टर्न. सो गाइज हम लोग सोचे कि बिकॉज द ट्रैफिक इज सो बैड टू रीच नॉट इवन 500 मीटर्स 1 किलोमीटर फ्रॉम माई हाउस, दैट इज स्टारबक्स, जो वहाँ पे जाने के लिए इतना ट्रैफिक है. So we thought कि let's go on an expressway and we go to McDonald's, we have a coffee. So we are going towards Pune, so we have to take the expressway. We'll take a U-turn and then grab a coffee and then come back home. और इसी बहाने मैं आप लोग के साथ और टाइम स्पेंड कर पाऊँगा and we'll also show you guys how exactly the Octa sounds. So now we are on a normal mode that you can see. This is a dynamic setup over here. Yeah. So now if I go on a setup, I have to, from here, that I have to press the Octa button, just hold it, the car is on the Octa mode, and I will just, because I don't like driving on automatic, so I'll put the car in the manual shifting. And also on the heads up display I can see the RPM meter, and my gear shifter. So अभी हल्का सा पुल करते गाइस, एंड आप लोगों को मालूम नहीं कितना ऑडिबल होगा, बट एक अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं. रुक जाओ गाइस, कुछ इडियट्स है एक्सप्रेसवे पे. हल्का सा एम्प्टी स्पेस आता है तो मैं करता हूँ गाइस हल्का सा. Sounds much better than what it was on a normal mode. Please slow down. Okay, shut up. So this completely eliminates the red. पूरा इसमें एक red light आता है over there also.
with the illuminated paddle shifters, red ambient हो जाता है completely कार का ambient red में transform हो जाता है once you put the car on the Opta mode. Guys, trust me when I say this, I can say this proudly because I have a GT3 RS. On the corners, GT3 RS feels so good. At a good speed, the car is amazing at the corners. Like it can take any corner. I didn't face a single issue. And straight line में तो of course king है ये. Guys, expressway है ये. मतलब आप मानो या ना मानो पर ये एक्सप्रेस वे है और ऐसा लग रहा है कि अभी हम वेस्टर्न लाइन पे ही हैं अपने. अब बस कंडीशन देखो 50-60 50-60 100 का स्पीड लिमिट है. 50-60 पे चलो ये गाइस. अब मैं क्या बोलूं, अब बस कंडीशन देख लो. अब बस ट्रैफिक का मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है. चलो लोनावला के लिए तो खाली. अच्छा दे आर गोइंग टुवर्ड्स ओके मिसिंग लिंक. अच्छा बाय द वे गाइस, अब ना ये ऐसा हो गया है. अच्छा अब ये भी यू टर्न भाई मत लो रिवर्स मत लो, एक्सप्रेस वे है मत लो. आगे से लेते हो ऐसे लोग फिर लोग गवर्नमेंट को गाली देते हैं. रोड नहीं बना, एक्सीडेंट हो गया. अरे यार तुम एक्सप्रेस वे पे पीछे ले हो भाई, आगे से ले लो यू टर्न अगर मिस हो गया. सो गाइस अभी लोनावला का अलग से कट हो गया है. मिसिंग लिंक पहले लोनावला का वो मिसिंग लिंक के ही आगे से जाके आता था लोनावला के लिए, बट अब बिकॉज मिसिंग लिंक इज कंप्लीटेड सो वी हैव टू टेक अ लेफ्ट व्हिच टेक्स अस टू लोनावला. अरे हाँ सॉरी गाइस, मैं आप लोगों को बताना भूल गया. मैकडॉनल्ड्स प्लान मैंने ड्रॉप किया है क्योंकि हल्का सा मेरा सर दर्द जैसे मैंने बताया हल्का ज़्यादा हो गया एंड आई डोंट वांट टू ड्राइव दैट मच. सो आई विल गो होम, ग्रैब अ कॉफी. मे बी हल्का सा एग्जॉस्ट से मेरा सर दर्द ठीक हो जाए. सो लेट्स so car is performing really good. Like the stability is really good. Feels like a sports car. देख सकते हो हम लोग अभी घर वापस आ गए एंड आई थिंक आज के लिए बस इतना ही. हल्का सा एक्सटेंड करना चाहिए था बट आपको मालूम है कि हल्का सर दर्द हुआ है. सो आई स्टिल थॉट कि व्लॉग बना लेते, व्लॉग कंटिन्यू करते हैं. आज बनाते बहुत टाइम हो गया. आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो. अभी हम लोग व्लॉग खत्म होने से पहले आप लोगों को मैं वो चीज़ दिखा देता हूँ जिसकी मैं बोला जिसके कारण पानी का वहाँ पे इशू है. और मुझे एक सजेशन चाहिए था, जो मैं ग्रीन मास्टर है विंटेज, उसका मैं कलर चेंज करूँ कि नहीं, क्योंकि मैं सोच रहा उसका कलर चेंज करूँ. तो गाइस पहले जैसे कि आपको मालूम है मैं यहाँ पे अपने सारे कार्स पार्क करता था. अभी SF तो पूरी सेफ है. वो बैकग्राउंड नॉइस पे मेरे बर्ड्स का आवाज़ होगा गाइस, प्लीज़ इग्नोर. एक बार मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अपने बर्ड्स. ये तो सेफ है बिकॉज यहाँ पे स्लोप है सो अंदर पानी नहीं जाता है, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इशू है. ये ओपन है. सो यस, फिर आज का ब्लॉग खत्म करते गाइस. बहुत जल्दी मिलते. सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग.